प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे हिंदी की कार्यपत्रक 25। तो अपनी कार्यपत्रक शुरू करने से पहले आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम ऐसे ऐसे। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पेट में जो दर्द है ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने बहुत सारे सवाल किए और दवाई के रूप में पुड़िया पड़ोसी दीनानाथ को दुकान से लाने के लिए कहा। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्रक को पढ़कर हम समझते हैं। तो ये आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वसंत, उसका अध्याय 8 है ऐसे ऐसे। अंदर के दरवाजे से जाते हैं तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। जैसे ही वैद्य जी बाहर निकलते हैं तभी डॉक्टर साहब जो हैं वो घर में प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है दर्द से। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। जब आपके भी पेट में दर्द होता है, कहीं आपको लगता है कि कुछ है पेट में दिक्कत, तो डॉक्टर के पास आप जब जाते हो तो डॉक्टर साहब जो हैं वो आपका भी पेट दबा के छू के देखते हैं ना कि क्या दिक्कत है। तो ऐसे ही मोहन के साथ भी हुआ। डॉक्टर साहब मोहन का भी पेट टटोल रहे थे कि क्या दिक्कत है। डॉक्टर कहते हैं अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, बस कराता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियाँ भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी ख़राब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, मतलब थोड़ा सा गंभीर होकर सोचते हुए डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, तबीयत तो ज़्यादा ख़राब है। वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है। इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल रहे हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बराबर पेट टटोलता रहता है। कॉलिक पेन बच्चों पेट का दर्द होता है। जब पेट में असहनीय दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो लगातार होता रहता है, तो उसे कॉलिक पेन कहते हैं। तो डॉक्टर जी कहते हैं कि कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। माँ काँपकर, फोड़ा? डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। क्यों ना आप ही चलें? अब मोहन के पिताजी से डॉक्टर बोलते हैं कि क्यों ना आप ही चले, दवा दे देता हूँ। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है, वह उसी की ऐंठन है। कभी कभी ऐसा होता है, हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, हमारे पेट में ऐंठन और मरोड़ होती है, तो डॉक्टर साहब भी समझाते हुए कहते हैं कि मैं दवाई दे देता हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे हवा रुक गई है, फंदा पेट में डल गया है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। माँ कहती हैं, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए। आपके भी घर में जब पेट में दर्द होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे घर में भी जब हम भी छोटे थे तो जब पेट में दर्द होता था तो गर्म पानी की बोतल से सेक दिया जाता था। छोटे बच्चे होते हैं तो उनके पेट पर हींग भी लगाई जाती है कि जिससे उनके पेट में आराम मिल सके। तो बच्चों, अब करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। इसमें हमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, 4 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ऐसे ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने कौन कौन सी बीमारी की आशंका व्यक्त की? इसका उत्तर है बच्चों, कॉलिक पेन, फोड़ा, कब्ज व बदहजमी की आशंका व्यक्त की। मुख्य तौर पर डॉक्टर ने क्या कहा कि कब्ज या बदहजमी लगती है, लेकिन जब वो पेट को टटोल रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि कॉलिक पेन तो नहीं है, फोड़ा नहीं है, तो लेकिन एक आशंका उन्होंने उसमें व्यक्त की थी, तो इसलिए हम यहाँ पर कॉलिक पेन भी लिखेंगे और फोड़ा भी लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, यदि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो, तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। ये प्रश्न नंबर 2 है आपका। तो हमने एक दोस्त को इसमें रवि, मतलब अपने आप को हमने इसमें रवि बना लिया है और मोहन तो है ही। तो रवि क्या कहता है, अरे मोहन तुम्हें क्या हुआ?
अगर मान लो आपका मोहन दोस्त है तो आप क्या पूछोगे, जाके यही पूछोगे ना, अरे मोहन तुम्हें क्या हुआ। मोहन कहता है पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। रवि, ऐसे ऐसे क्या होता है। मोहन, पता नहीं, बस पेट में कुछ ऐसे ऐसे होता है। रवि, लगता है तुम्हें कोई नई बीमारी हो गई है, अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मोहन, हाँ रवि, तुम सही कह रहे हो। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3, मोहन के दर्द ऐसे ऐसे को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने क्या क्या उपचार के लिए कहा। डॉक्टर साहब ने मोहन के पेट को गर्म पानी की बोतल से सेकने को और दवा पीने को कहा। डॉक्टर साहब ने कहा था ना माँ से, जब माँ ने पूछा था कि हाँ आप गर्म पानी की बोतल से पेट को सेक देना, और उनके पिताजी और मोहन के पिताजी से कहा था कि आप मेरे साथ चलिए, मैं दवा दे देता हूँ जिसे मोहन को पिलानी है। प्रश्न नंबर 4 है, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि संकट के समय हमें कौन कौन से नंबर याद रखने चाहिए। तो बच्चों इसके उत्तर में हैं कुछ नंबर ऐसे हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए, जो आपकी सेफ्टी के लिए हैं, और हर बच्चे को ये नंबर ज़रूर याद होने चाहिए। जो मुख्य और ज़रूरी नंबर हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, पुलिस का नंबर 100, दमकल नंबर यानी कि फायर ब्रिगेड का जो नंबर होता है वो होता है 101, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, और अगर आपको ये भी याद नहीं है तो आप सिंगल इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होता है 112। अगर आप किसी मुसीबत में या परेशानी में हैं तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और अपनी परेशानी बता सकते हैं। फ़ौरन आपकी जो भी परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, आपकी बात को सुना जाएगा। तो ये कुछ नंबर हैं बच्चों, आप सभी ज़रूर इन्हें याद कर लेना, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।